सभी स्टूडेंट सुने, आप लोग बहुत तेज है पढ़ने में, है कि नहीं? तो आप लोग बहुत तेज हैं, इसीलिए मैं भी तेज ही पढ़ा रहा हूँ। समझ गए कि नहीं बात? तो कंपैरिजन ऑपरेटर को एक लाइन में समझ लीजिए, तो मैं एग्जांपल से बता दूं। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। कंपैरिजन ऑपरेटर तब यूज होता है जब कोई कंडीशन आए। जब कोई कंडीशन आता है तो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होता है। और कंडीशन कैसे आता है? अगर दो संख्या हो या तीन कोई संख्या हो, तो दो या तीन संख्या को आपस में जब हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर का अर्थ ये होगा कि पहली संख्या बड़ी है दूसरी से, या दूसरी संख्या बड़ी है पहली से, या तीसरी संख्या बड़ी है पहली या दूसरी से, या तीसरी संख्या छोटी है पहली या दूसरी से। अगर ये बात सही है तो इसका रिजल्ट ट्रू में आए, और नहीं सही है तो इसका रिजल्ट फॉल्स में आएगा। तो पहले हम दो संख्या को आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर का अर्थ होता है दो लोगों को आपस में लड़वा देना। तो दो लोगों को आपस में जब लड़ाएंगे तो वही जीतेगा जिसके पास ताकत होगी। समझ गए ना बात? उसी को कहा जाता है कंपेयर करना। समझ गए बात? तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर में जो भी कंपेयर करेंगे संख्या को, वो ट्रू में और नहीं तो किस में, फॉल्स में आएगा उसका रिजल्ट। सुन लिया सब कोई? अब हेडिंग बना लीजिए, फॉलोइंग ऑफ द एग्जांपल्स। फॉलोइंग ऑफ द एग्जांपल, एक बताऊंगा तो आप एक बनाएंगे अपनी मर्जी से। सुन लिया सब कोई? देखिए, सुन लीजिए सब स्टूडेंट्स, यहाँ देख लीजिए। देखिए, x1 इक्वल, अब कोई लिखेगा नहीं, एक बार पहले समझे, उसके बाद से 5 क्वेश्चंस का रिजल्ट मैं आपसे लूंगा। सही है ना? तो देखिए, x1 इक्वल मैं लिख दिया 100, और x2 इक्वल क्या लिख दिया 50। x का मान 100 है और x2 का मान 50 है। अब x3, अब तीसरा वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, बुक में इस तरह से नहीं दिया है, बुक में डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन में दे दिया है। किसमें दिया है? प्रिंट फंक्शन में। अगर बड़ा सा कोई क्वेश्चन आपको आ गया तो छोटा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। समझ गए बात? तो देखिए, इन दोनों को हम किस में होल्ड करेंगे बताइए? x3 में। तो x3 बराबर x1, देखिए इधर ध्यान से, x1 इज ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे लिख दिया x2। तो देखिए, ये है कंडीशंस। जब भी हम कोई कंडीशन को प्रिंट करेंगे तो पाइथन सबसे पहले पहले कंडीशन को टेस्ट करेगा। क्या करेगा बताइए? टेस्ट। और टेस्ट करते पीरियड में अगर कंडीशन ट्रू निकल गया तो इसका रिजल्ट ट्रू देगा, और फॉल्स निकल गया तो फॉल्स। देखिए, एक प्रोग्राम आपको बनाना है, लैब में जब भी जाना है तो ओनली वन प्रोग्राम बनाना है, और एक ही प्रोग्राम पे सब प्रिंट कर लेना है। कैसे? देखिए, अब यहाँ पे मैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा फंक्शन चला दिया? प्रिंट। और राउंड ब्रैकेट्स में मैं बार बार कहता हूं कि आप स्टेटमेंट लिखना सीखिए, कमेंट लिखना सीखिए। ठीक, यहाँ पे डबल कोष्ट में लिख दिया योर x1 इज ग्रेट, योर x1 इज ग्रेट, और यहाँ लिख दिया देन x2। सही है ना? और डबल कोष्ट क्लोज, और कामा लगाकर x3। सुन रहा सब कोई बात? देखे स्क्रीन पे सभी स्टूडेंट्स? अच्छा बताओ, ये लाइन प्रिंट होगा ना, उसके आगे परिणाम किसका आएगा बताइए? x, क्योंकि x1 और x2 को होल्ड कौन किया है? अच्छा बताइए, इसका आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू। आप ये स्टेटमेंट लिखिए या न लिखिए, यहाँ पे डिपेंड करता है। मैं पहले कहा हूं, पहले सीखो, लिखना नहीं बग रहा, देख कर लिखोगे, मैं बार बार इरेज करूंगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट किसको प्रिंट कर दूं बताइए? x3 को। ठीक, तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि x को कंपेयर मैं किससे किया हूं?
x2 से, x1 को कंपेयर किससे किया हो, x2 से। जब दोनों कंपेयर होगा तो कंडीशन टेस्ट होगा, जब कंडीशन टेस्ट हुआ तो पता चला कि रियल में x1 बड़ा है किससे, x2 से, तो इसका परिणाम क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब देखिएगा, फिर देखता हूं किसको आ रहा है। यहाँ पे देखिए, समझिए स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ कॉपीराइट आप करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे x3 बराबर, देखिएगा ध्यान से, x1 इज ग्रेटर देन, क्या लिख दिया बताइए, 70, ये भी हो सकता है। अब बताइए x1 को कंपेयर किससे किया, ध्यान दीजिएगा। फिर x4 बराबर x2 इज लेस देन 100, बताइए अब इसको कंपेयर किससे किया, 100 से। क्या कोई जरूरी है कि आप जो अब जो आपको बुक में दिया वही बनाओगे, बताओ, क्या अपनी मर्जी से अलग अलग प्रोग्राम नहीं बना सकते हो। देखो इस तरह से बुक में नहीं मिलेगा। और मैं बार बार कहता हूँ, जो आप पढ़ते हैं ना, उसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन देता है, ना कि वो क्वेश्चन पूछता है। इसमें समझने से मतलब है, आज आपको मैथ आना चाहिए। साफ बात सुन लीजिए। अब देखिए, इसमें अब प्रिंट कितने बार लगाएंगे बताइए, 2 बार। एक किसके लिए, x3 के लिए, और एक बार और प्रिंट लगाएंगे किसके लिए, x4 के लिए। इसका परिणाम जो भी आएगा देख लीजिए। अब बताइए, x1 बड़ा है किससे, 70 से, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। x2 छोटा है किससे, 100, इसका भी परिणाम ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं इसको इरेज कर दूं, देखिए इसको इरेज कर दूं, देखिए, और यहाँ पे लिख दू n1, क्या लिखा हो, n1 बराबर x1, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल, ध्यान दीजिएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल। अब मैं यहाँ पे लिख दिया 90, क्या लिख दिया, 90, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट। और प्रिंट कर दिया किसको, x1। तो सुन लीजिए, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में अंतर होता है। ग्रेटर देन का मतलब होता है किसी संख्या को अगर दूसरे संख्या से कंपेयर करें तो पहली संख्या रियल में दूसरी संख्या से बड़ी होनी चाहिए, तब ग्रेटर देन यूज होगा, समझ गए। और ग्रेटर देन का इक्वल का यूज क्या होता है, दोनों को पहले इधर साइड में समझ लीजिए। पहले क्या लिखा हो बताइए, और दूसरा क्या लिखा हो, ग्रेटर देन इक्वल। अब आप कह रहे हो, ध्यान से देखना, आप कह रहे हो ना कि 360 जो पाए, सुनना सब कोई, 360 या उससे अधिक पाए तो फर्स्ट डिवीजन। तो इस तरह लिखा जाएगा, देखो, ग्रेटर देन इक्वल 360 या 360 से अधिक, तो कौन सा डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, आप जो डिवीजन मानो। तो इसका मतलब हुआ कि 360 पे भी पास है और 360 से भी एबव पे भी ए ग्रेड है, क्लियर है ना। और ग्रेटर देन, इधर देखिए, और ओनली ग्रेटर देन 360 लिख दूं और कहूं फर्स्ट डिवीजन, तो इसका मतलब हुआ कि 360 पे फर्स्ट डिवीजन नहीं है, 360 से ज्यादा पे है। दोनों में अंतर है, देखो है कि नहीं जी, बताओ। ये ग्रेटर देन 360, इसका मतलब 361 पे आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा, 360 पे नहीं मिलेगा। और ग्रेटर देन के बाद इक्वल लगा दो तो इसका मतलब 360 पे आपको मिलेगा या उससे अधिक। दोनों समझ में आया। अब उसी तरह से देखिए, यहाँ पे लगा दिया x1 इज ग्रेटर देन इक्वल 90। अभी मैं ग्रेटर देन इक्वल लिखवाया हूं, तो उसमें लिखवाया ग्रेटर देन ROR इक्वल, समझ गए बात। तो ट्रू आना चाहिए, सुनो बात ध्यान से, ग्रेटर देन हो जाए या उसके इक्वल हो जाए, समझ गए बात, तो क्या आएगा, ट्रू। तो बताओ x1 ग्रेटर देन है कि नहीं, है या ना, तो ट्रू आएगा कि नहीं बताओ, है या ना बोलो, ट्रू आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर किससे कर दूं, 100 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x1 इक्वल क्या है, 100। सुन रहे बात, x1 के बराबर क्या है, 100, यानी x1 इज इक्वल टू 100। तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। सुन रहे हो जी, x1 का भी मान 100 है और मैं कंपेयर किससे कर दिया हूं, 100 से, समझ गए। और इस सिंबल को मैं क्या लिखवाया हूं, ग्रेटर देन ROR, क्या लिखवाया हूं, इक्वल।
मतलब ग्रेटर देन हो या उसके क्या हो, इक्वल हो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अब बताओ जो ग्रेटर देन समझ गया वो लेस देन नहीं समझ गया, लेस देन इक्वल नहीं समझ गया, है या ना बोलो। अब देखो एक बार और समझो, अब एक बार और बता दे रहा हूं, उसके बाद से आप प्रोग्राम खुद बनाओगे स्टूडेंट, ध्यान देना। फिर देखिए मैं यहाँ पे x बराबर 200 लिख दिया और y बराबर 300 लिख दिया, सही है। अब देखिए यहाँ पे z बराबर y को कंपेयर हम किससे कर दें, x को, या x को कंपेयर y से, तो यहाँ पे y इज ग्रेटर देन क्या लिख दिया, x, तो बताओ आंसर ट्रू आएगा कि नहीं, सही है। अगर मैं इसको हटा दूं, x इज लेस देन, ध्यान दीजिएगा, x इज लेस देन क्या कर दिया, y, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। बट अब ध्यान दीजिएगा, पांचवा पांचवा ऑपरेटर आपको बताने जा रहा हूं, इधर देखिएगा, जेड बराबर, सबको ध्यान से देखें, जेड बराबर एक्स इक्वल इक्वल वाई। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए सब स्टूडेंट, फॉल्स आएगा, क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि एक्स के बराबर वाई नहीं है, एक्स का मान 200 है और वाई का मान 300 है, समझ गए। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया बताओ, 300, तो आप बताओ एक्स इक्वल इक्वल वाई है कि नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्लियर है। एक और देख लीजिए, लास्ट एक और, सभी स्टूडेंट देख ले, सभी प्रोग्राम को मैं बनाना सिखा दिया, देखिए सुनिएगा ध्यान से, एक्स इज नॉट इक्वल, क्या लिख दिया, वाई, आप लोग इसी तरह लिखे हो ना, एक्स इज नॉट इक्वल वाई, ऑपरेटर इसी तरह लिखे हो कि नहीं, देखो पहले, इसी तरह है ना। इसका कैसे निकालेंगे, देखो, जेड बराबर एक्स इज नॉट इक्वल वाई, तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि एक्स वाई के बराबर नहीं है, बताओ ये बात सही है कि नहीं, हाँ या ना बोलो। अरे भाई एक्स वाई के बराबर नहीं है, ये बात सही है ना जी, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, क्या, यहाँ पे 200 मान लो, अब सही है ना। आप जानते हो ना निगेटिव कब लगता है, तो निगेटिव जब लगेगा तो निगेटिव में ही उसका आंसर हम सही या गलत में निकालेंगे, समझ गए बात सब कोई। तो प्रोग्राम आप लोग बनाइए, अब सभी स्टूडेंट पहले प्रोग्राम बना ले, जितना ऑपरेटर लिखवाया हो सभी ऑपरेटर पे प्रोग्राम बना ले पहले सभी।